नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ख़बर ख्याल हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम अहम टॉपिक्स, ट्रेंडिंग न्यूज़, सारी चीज़ों को लेते हैं और जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं और कल के अखबारात की भी ये सुर्खियाँ बन जाती हैं। तो आइए चलते हैं, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लाएँ जिस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के एक लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो रुकने पार्लियामेंट भी हैं, अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स चलते रहते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी वो बोलते रहते हैं। बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में जो हमारे वज़ीर आज़म मोदी हैं, ये मुसलसिल कोई ना कोई फ़ॉरेन टूर्स पे जाते रहते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने मॉस्को और यूक्रेन के दौरे को निशाना बनाते हुए कहा कि ये जो है ना, टैक्स पेयर की मनी से बार बार ये टूर करते रहते हैं, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और उनको बाज़ाब्ता उन्होंने एक नाम भी दिया है हमारे वज़ीर आज़म को। उनको ये कहा है कि ये ट्रैपिस आर्टिस्ट है, मतलब ये कि सर्कस के एक आर्टिस्ट की तरह है, इससे कोई फ़ायदा मुल्क का होने वाला नहीं है। और उन्हें वार्न किया है कि वो पाकिस्तान भी ना जाएं। उस पर बात करेंगे। और दूसरे हम जो है ना बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 27 अगस्त को चरखी दादरी एक एरिया हरियाणा का, वहाँ पे खाली एक गाय के गोश्त खाने के शुबे में एक शख्स जिसका नाम साबिर मलिक है, उसको पीट पीट के हलाक कर दिया गया है। और उसके बारे में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह, उनका क्या बयान है, हम उस पर बात करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हैड्रा की एक्टिविटीज़ चल रहे हैं हैदराबाद में, और इन्हें जो इंक्रोजेस है, नालों पे गैर मजाज तामीरात हैं, उसके ऊपर मुसलसिल ये एक्शन लिए हुए हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई गोशों से उन पर तनकीद की जा रही है। ख़ास तौर पर BRS की तरफ से तनकीद की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर ये बुलडोज़र यूज़ कर रहे हैं और नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त कर रहे हैं। उस पर बात करेंगे जो है ना। और एक बात, हम जैसा कि आप जानते हैं, आसाम की जो CM है, जो मुस्लिम दुश्मनी और बयानात में अपने यानी कोई रिकॉर्ड नहीं रखे, रिकॉर्ड रखते हैं अपना, हर जगह कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ वो कहते आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने जो 2 घंटे का जुम्मे का जो वक्फ़ा था नमाज का, उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो उस पर तेजस्वी यादव ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि ये दरअसल ये चाइनीज़ योगी है, चाइनीज़ है, जैसा आसामीज़ है, ये चाइनीज़ है। तो फिर उन्होंने इसके जवाब में कहा कि अगर तुम में दम हो तो तुम जो है ना, जब हुकूमत थी तो तुम भी जो है ना 6 घंटे 4 घंटे का ब्रेक दे के देखो, फिर देखा जाएगा। तो इस किस्म की आपस में जो नोक झोंक चल रही है दोनों पे, उससे बात करेंगे। तो हम चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हमारे वज़ीर आज़म यूक्रेन का दौरा किए थे और कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन रशिया की जंग को रुकाने के लिए, और उस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है और ये मुसलसिल दौरे करते रहते हैं, ना मुल्क को छोटा ना बड़ा, कोई गरीब मुतमविल, ये मुसलसिल हमारे टैक्स पेयर्स की जो गाड़ी कमाई है उसके पैसे से ये दौरे करते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि इससे कुछ हासिल हो। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान भी ना जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, बस एक ट्रैपिस आर्टिस्ट है, ये इससे हट के कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा है। तो सजा साहब, अक्सर ये बात सुनने में आई कि जो है ना, जो हमारे दौरे होते रहते वज़ीर आज़म के, यानी काफ़ी अखराजात करके जो है ना ये जाते हैं और कोशिश करते हैं। और काफ़ी गोशों से ये भी तनकीद होते आ रही है कि वाकई जो है ना, इनका रोल इम्पॉर्टेंट है या उतने कैलिबर के हैं कि इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है उसको हल कर सके जो है ना। और जहाँ तक ये सुब्रमण्यम स्वामी का ताल्लुक़ है, ये तो एक पुरानी जनरेशन के बीजेपी के हैं। ये कैडर के तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पुरानी जनरेशन के बीजेपी के एक मेंबर हैं, जिनको हम बोल सकते हैं यशवंत सिन्हा के साथ यशवंत सिन्हा हैं, और आपके शत्रुघ्न सिन्हा हैं, यशपाल मलिक है, मतलब ये उसी कैटेगरी के जिनको साइड लाइन कर दिया गया है। तो क्या अभी भी इनके बयानात की कुछ अहमियत होती है सजा साहब? जी देखिए, यकीनन एक जो है एक सिलसिला है, शुरू हो गया है फिर जी, से। जी, देखिए, वज़ीर आज़म के आलमी दौरे तो होते रहते हैं, जी, ये अपनी जगह है। अब जो है, अब राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, जी, वहाँ पे जो है वो तलबा से खिताब करेंगे वहाँ पे, जी, और अपने दौरे के दौरान तो जब वज़ीर आज़म जब दौरा करते हैं, कहीं जी, का भी दौरा करें, जी, चाहे वो बेमकसदी बेफ़ायदे क्यों ना हो, जी, लेकिन जो है उनके दौरे को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और कहा जाता है कि हमने जो है जी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, विश्वगुरु ने कमाल कर दिया, जी, विश्वगुरु ने जो है अमेरिका को घुटनों पे बिठा दिया। जी, चाहे विश्वगुरु जो है खुद घुटनों पे किसी के सामने बैठ के आए हों, इनको जी, जो है ये कुछ भी करें, बस ऐसा महसूस होता है, मीडिया की हम रिपोर्ट देखते हैं जी, तो ऐसा महसूस होता है जैसे इन्होंने कमाल कर दिया, सारी दुनिया को जो है जी, अपने घुटनों में झुका लिया, बस इस तरह की खबरें जी, आती हैं।
लेकिन जब अपोजिशन कायदीन जो है जाते हैं बाहर के दौरों पे तो फिर उन पे तनकीदें शुरू हो जाती हैं और कहा जाता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि कहा जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, टाइम पास है ये तो, बिल्कुल जी, इस तरह की बातें जो है कही जाती हैं। अभी देखिए एस जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा हमारे, ख़ारजा यकीनन वज़ीर ख़ारजा हैं तो ख़ारजा पॉलिसी पे बोलना उनकी ज़िम्मेदारी है। वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म जो अभी साबिक़ा वज़ीर आज़म हो गई हैं, उनकी जो है हिंदुस्तान में मौजूदगी के हवाले से कुछ बोलना नहीं चाहते। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता उनसे पूछा गया है, कहा गया है, उनसे मुतालबा किया गया है कि शेख हसीना ने यहाँ पे जो है दरख्वास्त दे रखी है उन्होंने पनाह की, तो आप जो है आपकी हुकूमत इस सिलसिले में क्या जो है फ़ैसला करेगी, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बल्कि वो सीधे ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी गए थे ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए, वो यूक्रेन गए थे। यूक्रेन वज़ीर आज़म के जाने के बाद अमेरिकी सदर ने गुजारिश की है वज़ीर आज़म से कि आप जो है सालिसी का किरदार अदा करें और जो है रूस को जंग से बाज रखें। ये जो है बयान इनका फौरी तौर पे गुज़िश्ता रोज़ आया था और आज जो है अब देखिए सबके अपने अपने दौरे हैं। अभी तो जो है राहुल गांधी अपोजिशन लीडर हैं, वो इक़्तिदार में भी नहीं हैं। साहब इक़्तिदार तो आप हैं, आप दौरे करते हैं तो क्या हिंदुस्तान का कितना फ़ायदा हुआ, कितनी सरमायाकारी हिंदुस्तान में हुई, आलमी जो है आलमी तौर पे हिंदुस्तान का कद कहाँ तक बढ़ा है, ये अहम सवाल है और इन सवालों के पिछले 10 सालों में हमने कोई जवाब नहीं देखा। आज भी आपको रूस से तेल लेने के लिए मुसलसल सफाई पेश करनी पड़ती है। रूस से आप तेल ले रहे हैं और हर दिन आपको सफाई पेश करनी पड़ती है कि हम चूँकि सस्ता तेल है। देखिए कमाल ये है कि रूस से इंडिया तेल ले रहा है और यूरोप में जंग के बाद ज़ेलेंस्की की जो है यूक्रेन रूस जंग के बाद यूरोप में जो है तेल की शॉर्टेज हो गई है, उनके लिए जो है तेल की किल्लत हो गई है। तो रूस ने भी जो है उन्होंने जब रूस पे जो है पाबंदियाँ लगाई, तहदीदात लगाई गई थी रूस पे अमेरिका की तरफ से, तो रूस ने भी जो है कहा कि हम तेल नहीं देंगे आपको। तो अब ये हो रहा है कि इंडिया जो है यूरोप को तेल बेच रहा है। अच्छा, आप उनकी जो है यहाँ से तेल लेते हैं और वहाँ पे सप्लाई करते हैं। आप ये कहते हैं कि हम इंडिया की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, जबकि इंडिया की ज़रूरतें तो सऊदी अरब से पूरी हो जाती हैं, कुवैत से पूरी हो जाती हैं, बहरीन से पूरी हो जाती हैं, ईरान से पूरी हो जाती हैं। हर जगह तमाम आलम अरब में आपके ताल्लुकात हैं। आप यहाँ घर में बैठ के मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन आलम अरब में जो है आपने ऐसे ताल्लुकात बना रखे हैं कि यहाँ से लोग जॉब करने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, सरमायाकारी के लिए जा रहे हैं और आप वहाँ से भरपूर जो है मादनियात का वहाँ के जो ज़खायर हैं, ज़मीनी ज़खायर हैं, उसका भरपूर फ़ायदा आप उठा रहे हैं। आप बहरीन जाइए, आप कुवैत जाइए, आप दुबई जाइए, हर जगह आप जाइए, हर जगह जो है इंडिया के लोगों को फैसिलिटेट किया गया है। यकीनन जो है ये हिंदुस्तान की अगर अरब कंट्री जो है हिंदुस्तान को वहाँ पे तिजारत का मौका दे रहे हैं, वहाँ जॉब दे रहे हैं, वहाँ की पोजीशन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियाँ दे रहे हैं, तो यकीनन ये जो है हिंदुस्तानियों की काबिलियत की जो है एक अहम बात है। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से जो है वहाँ से फ़ायदे उठा रही है, उस तरीके का रवैया हुकूमत का इस मुल्क में मुसलमानों के साथ नहीं है। सबसे अफसोसनाक पहलू तो ये है कि इसका रवैया बहुत ही मानदाना रवैया है, बहुत ही जो है इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ जो रवैया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। योगी कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक सनातन जो है मुल्क है, यहाँ पे जो है किसी और मज़हब की कोई गुंजाइश नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, वज़ीर आज़म के बहुत सारे लोग हैं, अभी भी जो है आपने तज़किरा किया, जो है आसाम का भी आपने तज़किरा किया। तो बहरहाल जो है ये आपका रवैया है, ये आप इस फ़ायदे उठाते हैं और यूरोप में आप जो है बिल्कुल उसमें उनके कदमों में गिरने के लिए आप तैयार हैं, चाहे वो मिस्र, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हो। वो जो मरूबियत है आपकी यूरोप के हवाले से,
अंग्रेज़ों के ज़माने से जो मरूबियत जो आपकी चली आ रही है, इस हुकूमत में वो मरूबियत बदर्जे उत्तम पाई जाती है, बहुत ज़्यादा। देखिए, इससे पहले भी हुकूमतें थी, हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब वो मरूबियत नज़र नहीं आती थी, यूरोप वाले मरूब थे इंडिया की क़यादत से, वहाँ यहाँ पॉलिसियाँ बनती थी, यहाँ जो है उन्होंने जो माशी पॉलिसियाँ बनाई हैं, सारी दुनिया जो है उन पॉलिसियों को तहसीन की निगाहों से देखते थे, फ़ख्र करती थी दुनिया। अब आप जो है खुद ही बिछे जा रहे हैं। अब जिस तरह के जो है आपका रवैया है और वो डराते हैं तो आप सफाइयाँ पेश करने लग जाते हैं। आज भी बिल्कुल आप रूस से तेल खरीदते हैं, यूरोप आपसे खरीदता है, क्योंकि रूस यूरोप को तेल नहीं दे रहा है, और अमेरिका और यूरोप आपको डराते हैं कि आप जो है रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आप रूस से ताल्लुकात नहीं रखेंगे, आप रूस नहीं जाएंगे, आप रूस का दौरा नहीं करेंगे, आप जो है रूसी सदर से मुलाकात नहीं करेंगे। फिर अब हम ये दावा करते हैं कि जो है अमेरिका चाहता है कि हम सालिसी करें, यूरोप चाहता है कि हम सालिसी करें, जबकि यूरोपीय मीडिया को आप देख लीजिए या फिर खुद यूक्रेन को आप देख लीजिए, यूक्रेन से आज तक कोई खबर नहीं आई वहाँ के मुकामी मीडिया से कि उन्होंने ये तवक्को की हो कि इंडिया सालिसी करेगा, उनकी जंग को ख़त्म करेगा। मोदी के वहाँ से निकलने के फौरी बाद उन्होंने रशिया पे हमला किया, रशिया के एक गाँव पे जो है बहुत ही महलिक हमला किया। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे उन्होंने जो है कि इमारत को ड्रोन की मदद से तबाह कर दिया यूक्रेन ने। तो अगर वो सालिसी चाहते तो फिर वो हमला क्यों करते? बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो है ज़ेलेंस्की ने जो है मोदी के दोनों हाथ थाम लिए, उनसे आजिज़ी की गई, उनसे दरख्वास्त की गई कि जंग को आप ख़त्म करवाएं। तो ये जो दोहरी पॉलिसी है मौजूदा सरकार की, वो समझ में नहीं आता। बिल्कुल, ये मीडिया का भी रोल है कि बड़ा चढ़ा के इनको पेश किया जाता है। अच्छा, जहाँ तक ये जो मुतनाज़िया शख्सियत है, नो डाउट ही इज़ ए ब्यूरोक्रेट, ये सुब्रमण्यम स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं है सज्जद साहब कि इनको प्रीवियसली कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई, शायद वो आज फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे, क्यों निर्मला सीतारमण उनको दिया गया है जो है ना, क्योंकि वो भी तमिलनाडु की है, ये भी तमिलनाडु के हैं। बिल्कुल, देखिए यकीनन हम देख रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी मुसलसल जो है तनकीदें कर रहे हैं अपनी हुकूमत पे। वो तो बीजेपी के जो है सरकर्दा सीनियर लीडर हैं। आपको भी याद होगा कि जो है माजी में जब मोदी की सरकार इख्तिदार में आई थी तो उस वक्त उनके किस तरह के जो है जुमलेबाजियाँ थी, बिल्कुल मुसलमानों के हवाले से, बिल्कुल अपोजिशन के हवाले से, जहरालूद एकदम जहरालूद जो है किस तरह के रिमार्क्स उनके होते थे, किस तरह से जो है वो जो है तनकीद किया करते थे। यकीनन आपने जो कहा है कि वो एक सीनियर सियासतदान हैं हमारे सुब्रमण्यम स्वामी, एक सीनियर सियासतदान होने की हैसियत से उनको वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए। पता नहीं क्या वजह है कि मोदी सरकार ने उनको बिल्कुल पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल, तो मोदी सरकार ने तो उनको साइडलाइन कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल हमले कर रहे हैं, कभी मोदी के खिलाफ बोलते हैं, कभी निर्मला सीतारमण के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी और मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं। कभी देखिए उनका जो बयानिया है या उनकी जो बयानबाजी है, आपने भी देखा होगा, उसमें बैलेंस नहीं है। वो कब किसके खिलाफ बोलने लगे पता नहीं चलता। कभी वो जो है कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगते हैं, कभी वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगते हैं, कभी वो मोदी को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा भला कह देते हैं। मतलब एक ऐसी सख्त, जैसे अभी आपने कहा कि सख्त तनकीद वो मोदी पे कर देते हैं। कभी ये होता है कि वो जो है कांग्रेस पे तनकीदें कर देते हैं, कभी वो राहुल गांधी को जो है निशाना बना देते हैं। माजी में वो जयललिता के ऊपर भी जो है केस केस डाले थे वो। बिल्कुल वो मुकदमे लड़ने में भी उनका कमाल हासिल है उनको। हमेशा PIL डालने में बड़ी शोहरत रखते थे वो, चूँकि वकील हैं पेशे से। तो PIL जो है डालते रहते थे वो किसी ना किसी के खिलाफ, किसी ना किसी मामले में वो अपना जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालने का जो है उनका रिकॉर्ड रहा है। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, यकीनन ये आपने जो है एक अहम बात ये उठाई है कि मोदी सरकार ने पता नहीं क्यों सुब्रमण्यम स्वामी को एक सीनियर लीडर होने के बावजूद किनारे कर दिया। देखिए आपने एक बात कही कि यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी के ज़माने के नहीं,
उसके बाद के दौर उसके बाद के दौर के बिल्कुल उसके बाद के दौर के वो रहे हैं। उनके ज़माने के तो नहीं रहे हैं, उसके बाद के दौर के रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी के इक़्तिदार में आने से पहले बीजेपी में उनका कद बहुत बड़ा था और बीजेपी में उनको बहुत मकाम हासिल था और उनकी बात सुनी जाती थी और उनकी खबरें जो है शाह सुर्खियाँ बनती थी, अखबारों में भी, टीवी चैनलों में भी। लेकिन मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि उनको जो है किनारे कर दिया गया है। अब वो कोने में बैठे बिलबिला रहे हैं, यकीनन यही नज़र। हाँ, मगर एक चीज़ तो कही जाए साहब के, फिर भी वो हम उनके एक बहैसियत सीनियर एक ब्यूरोक्रेट के मतलब वाइस पर्सन तो हम कह सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल इस बात से नहीं बिल्कुल काबिल शख्सियत है वो। और बीजेपी में काबिल लोगों की कदर नहीं होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ वही तो बात है। ये असल मसला है, इजी ले लेते हैं लोग, ये तो जो है ना बोलते रहता है ऐसा ही जो है ना, लेकिन काबिल और बात है। कभी कभी वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट्स वो रेस करते हैं, तो बहुत ज़रूरी बात है। बिल्कुल देखिए, माशी जो है ख़राब हालत में उन्होंने बयान दिया था जी, या फिर जो है यहाँ की जो है क्या सिचुएशंस पे, यहाँ के जो सलामती की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सिचुएशन पे उनके बयानात आते रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो है मोदी हुकूमत के जो नज़रियाती जो फ़ैसले हैं उन फैसलों पे भी उन्होंने बड़ी खुल के तनक़ीद की है। उनकी बात में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी बात में वज़न होता है। अगर कोई वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं तो उसमें वज़न होता है। लेकिन आप क्यों बेवज़न हो गए, ये इस हुकूमत के नज़रों में वो क्यों बेवज़न हो गए, बेवक़्त हो गए, ये बात समझ जी बिल्कुल, ये बात समझ में नहीं आई। सही बात आपने कही। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन एक 2-3 दिन पहले एक मॉब लिंचिंग का वाक़या पेश है हरियाणा में, जो मुकाम है चरखी दादरी नाम है। वहाँ पे महज एक शक के शुबे में खाली कि कहीं ये बीफ गोश्त तो नहीं खाया है, एक मुस्लिम शख्स साबिर मलिक को पीट पीट के हलाक कर दिया गया। तकरीबन 5 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें और इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और कहा जाता है कि वहाँ के जो ख़ास तौर पे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, जिनका नाम वहाँ पे साहिब नायब सिंह जिनका नाम कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि ये जो है ना विजिलेंटीज़ की बहुत अच्छी बात है। उन्होंने तारीफ़ की कि ज़रा सा भी अगर वहाँ पे कोई इन्हें गाय को ख़तरा महसूस हो तो ये लोग हरकत में आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस किस्म का तशद्दुद ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, अगर हो तो आप जो हैंड ओवर करना चाहिए। इन्हें सॉफ्ट तरीके से उन्होंने उनकी तायद भी की है जो है ना। तो ये सजा सभी गुंडागर्दी जो है ना गाय के नाम पे विजिलेंटीज जो करते रहते हैं, ये मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस होगी आजकल जो है ना। ये बिल्कुल देखिए, और ख़ास बात ये है सिद्दीक साहब, आपने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन आते हैं या इलेक्शन का मौसम होता है तो अब बीजेपी के पास कोई हथियार नहीं होता। आज हरियाणा की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हरियाणा के पूरे किसान सरापाए एहतजाज हैं, शदीद नाराज़ हैं बीजेपी से। बल्कि हरियाणा की दीगर बरादरियाँ भी, चाहे वो जाट बरादरी हो या फिर जो है दीगर बरादरियाँ भी मोदी सरकार को लेके बहुत शदीद नाराज़ हैं। वहाँ बेरोज़गारी अपनी इंतहा को पहुँच गई है, वहाँ पे किसानों का जीना मुहाल कर दिया गया है। देखिए जिस तरीके से पंजाब जो है किसानों की रियासत है, उसी तरीके से हरियाणा भी किसानों की रियासत है। बिल्कुल एक बेल्ट है वो, वहाँ से पूरा ज़राअत का जो है ना, बिल्कुल ज़राअत का बेल्ट है वो। उनके लिए भी ज़राअत उनकी ज़िंदगी है, उनके लिए ज़राअत उनका जज्बा है, ज़राअत से उनके जज्बात जुड़े हैं। वो ज़राअत को अपनी ज़िंदगी मानते हैं और ज़राअत पे आँच नहीं आने देते वो लोग। आपको एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगा कि कंगना रनावत जीत के दिल्ली आ रही थी अपना हलफ लेने के लिए। वो अमृतसर एयरपोर्ट से उनको फ़्लाइट पकड़नी थी। हिमाचल प्रदेश से वो अपने जो है गांव मंडी से अपने हलके से उनको करीबी एयरपोर्ट जो है अमृतसर था, तो उनको वहाँ से अमृतसर आना पड़ा बज़रिए कार। फिर वो अमृतसर से दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पे पहुँचे। तो वहाँ पे एक खातून CRPF की जो है एक सिक्योरिटी अहलकार खातून ने उनको देखा तो आप से बाहर हो गई और ज़ोर से थप्पड़ रचित कर दिया। इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उस खातून के जो है चेहरे उंगलियों के निशान पड़ गए थे। इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा। तो उस थप्पड़ मारने के बाद उस खातून ने कहा कि किसानों के बारे में इन्होंने जो कहा है वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने कहा कि किसान सर्दी में बारिश में बहुत ही जो है
मुश्किल हालात में जी हुकूमत के किसानों के खिलाफ किए गए फैसले या फिर जो है वो जो ज़राई कवानीन 3 कवानीन बनाए गए थे, जी उन कवानीन के खिलाफ धरने पे बैठे थे जी सड़क पे। उनको दिल्ली में आने नहीं दिया गया था। हरियाणा की जो है शंभू बॉर्डर पे जी वो हज़ारों की तादाद में किसान वहाँ पे जी बैठे थे। जी तो उन्होंने कहा कि उन किसानों में मेरी माँ भी बैठी थी धरना देने के लिए, जी और इस औरत ने ये रिमार्क किया था कि 200-200 रुपये दे के औरतों को लाया जा रहा है धरना करने के लिए। जी बिल्कुल तो उसने कहा कि हम किसान हैं, हम जो है अपनी खेती बचाने के लिए, अपने पेशे को बचाने के लिए, अपने साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है जी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हम औरतें, मर्द, बच्चे सभी वहाँ पे जो है जी सर्दी में ठिठर रहे थे। रात दिन हम लोग वहाँ पे धरने पे बैठे थे। जी और ये जो है ये खातून कहती हैं जी कि बिल्कुल 200 रुपये दे के जो है लाया गया उनको जनरल। लाया गया है। जी तो आप अंदाज़ा लगाइए उनकी शिद्दत का जी कि उसने जी कहा कि मैं इंतज़ार कर रही थी, ये जब भी मिलेगी उसको जो जी है थप्पड़ लगाऊंगी। जी तो 1 साल बाद ये जो है उसके सामने आए जी तो उसने थप्पड़ जड़ दिया। तो उससे आप अंदाजा उनके लगा सकते जज्बात का कितने अंदाजा, बिल्कुल कितने बिल्कुल जनरल। कितने शदीद जज्बात हैं। जी तो यकीनन वहाँ के हालात इतने ख़राब जी हैं वहाँ के कि वहाँ के लोग बीजेपी की सूरत भी देखना नहीं चाहते। बिल्कुल अब बीजेपी को लगता है कि ना वो किसान की बात कर सकती है, ना तरक्की की बात कर सकती बिल्कुल है, जी ना हाँ। रोज़गार की बात कर सकती है। जी तो ऐसे में हम क्या बात करेंगे? जी सही। यही गौरक्षा, यही जो है घटिया बस यही पॉलिटिक्स, टॉपिक जो है यही ना, लिंचिंग। वो हेमंत बिश्वा शर्मा जी का भी बिल्कुल। वही जो है ना, अब सीएम झूठी भी शोहरत अगर ये बोल जी रहा है तो इससे बड़ी घटिया बात क्या होती है? बिल्कुल झूठी शोहरत के जी लिए। बिल्कुल। अच्छा खासबात कि आप मुसलसिल फिर कंगना रनौत के बयान फिर भी आते रहे, फिर भी उसको आते रोक रहे, टोक नहीं है कुछ भी। कोई रोक टोक इन्हें नहीं। सिखों के खिलाफ बिल्कुल। और ये किसानों के खिलाफ किसानों के खिलाफ मुसलसिल बोलती रही है जो है ना वो। मुसलसिल आ रहे हैं। अभी हाल में भी कहा जी था जी 2-3 दिन पहले, जी बीजेपी को बाद में समझ में आया कि मामला संगीन है, उसने जी अपने आप को दूर कर लिया। जी बिल्कुल कहा कि इस बयान का बीजेपी से ताल्लुक नहीं है। जी हाँ जब उसने कहा कि किसान रेपिस्ट हैं, किसान हाँ जो वो है हैं दहशतगर्द हैं, बिल्कुल किसान को दहशतगर्द है, बाहर से फिर वो पैसा मिल रहा बांग्लादेश के है, हालात यहाँ भी बिल्कुल जी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, जी किसान जो है ऐसे हालात बना रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा कि हमारा नहीं है ख्याल, जी और ये भी कहा कि हम अपनी पार्टी के अरकान को जो है मना करते हैं इस तरह की बिल्कुल बातें बिल्कुल जो करने है ना, से। हालात जी इतने ख़राब है कि जी मजीद जो है ना ये तेल छिड़क रही है उस पर जो जी है ना, बिल्कुल, ऐसे जलते पे हालात तेल का जी काम। बिल्कुल काम कर रही है जो है जी ना, बिल्कुल। बहुत ही ख़तरनाक बात है। जी तो हम चलते हैं हमारी रियासत की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रा की एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, तो एक बीआरएस के लीडर हैं राकेश रेड्डी का, उनका जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही हैं ये जो है दरअसल कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित हो सकता है। इन्हें उन्होंने कहा कि इन्हें ऐसे भी बिल्डिंग पे बुलडोज़र चला जो बिल्कुल जिसको परमिशन भी मिली है। तो ये संजय साहब थोड़ा सा मतलब एक कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, या वाकई ये जो एक्शन हो रहा है ये सही तालाबों को बचाने के लिए? देखिए जी यकीनन आपने जो है नुक्ता अहम उठाया है। जी देखिए हाईकोर्ट ने भी सर्जनिश की है कि बिल्कुल आप जो है नाजायज़ जो भी तामीरात हैं या फिर जो है जी एफटीएल के इलाके में जो यकीनन जो है हम इस बात से इनकार नहीं कर जी रहे हैं जी कि तालाबों पे कब्जे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तालाबों पे, बरसाती नालों पे, नदियों पे जी कब्जे हो रहे हैं, जिसके नतीजे में सैलाब आ रहे हैं, जी शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बहुत तेज़ी से कम हो रही जी है। कम हो रही है तो हुकूमत का ये एहसास था, ये बोलना था कि अगर अब हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे जी तो आगे बहुत देर हो जाएगी, फिर हमको पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए हमको तरसना पड़ेगा आने जी वाले दिनों में। जी और फिर दूसरी बात ये कि हमारा जो बारिश हो रही है, ये अचानक जो है सैलाब आ रहा है सड़कों जी पे, अचानक घरों में पानी दाखिल हो रहा है, लेकिन ये पानी ज़ेर ज़मीन नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो जी ज़ेर ज़मीन पानी जाने के लिए जी उन तालाबों के रास्ते, जो आबी गुजरगाहें जो होती हैं, जो कैचमेंट इलाके जी कहा जी जाता है जिसको, उन इलाकों पे जो तामीरात हुई हैं उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। बिल्कुल ये हुकूमत ने कहा है, और जी इसी मकसद के तहत हाइड्रा का क़याम टीआरएस के दौरे हुकूमत में अमल में आया था। जी लेकिन अब मौजूदा सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने इसको हाइड्रा को अपने कमान में लिया, जी और उन्होंने कहा कि अब हमारे को जंगी पैमाने पे इस सिलसिले में इक़दाम करने होंगे। जी यकीनन तालाबों से, नदियों से, जी मुख्तलिफ जो है जगहों से ये इंक्रोचमेंट हटाना लाजमी है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होना चाहिए। जैसा कि अदालत ने भी कहा है जी
कि आप अगर कोई गलत है तो या फिर कोई नाजायज़ तामीर कर रहा है तो उसको बिल्कुल आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए। हाँ। आप रातों रात किसी का घर नहीं गिरा सकते, रातों रात किसी इमारत को नहीं गिरा सकते, अचानक आपको डिमोलिशन का हक नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, मतलब नोटिस सर्व कीजिए आप, नोटिस बिल्कुल, करके वाकई जेन्युइन है, परमिशन देखिए आप वाकई लिया है परमिशन तो देखिए। परमिशन अगर दिया भी है तो उसको पकड़िए जो परमिशन दिया है, जिसने दिया है बिल्कुल उसको पकड़िए, उसको सस्पेंड करिए, उसको जेल में डालिए आप, जो है ना, ये देख के जो है ना बिल्कुल वाजिबी है, इस किस्म का एक्शन लिया जा सकता है। अदालत ने भी यही कहा बिल्कुल है बिल्कुल कि जिन्होंने परमिशन दिया उनको पकड़ो, बिल्कुल अगर वो रिटायर्ड हो गए हैं तो फिर उनका आप पीछा करो, पीछा करिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सीट पे हैं तो पकड़ेंगे, सीट से निकल गए तो नहीं पकड़ेंगे, वो सीट से हट भी गए हैं तो उनको पकड़िए, मगर ये आप मुतलकुल अनानी मत कीजिए। बिल्कुल जी हाँ, ये जो है अदालत का भी कहना है। बहरहाल जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर रहा है मामला। अब देखना ये है कि हुकूमत जो है इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। हाँ बिल्कुल, हुकूमत का कहना है कि ये तो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ये दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी नाइंसाफ़ी बराबर हुई है कब्जे उस पर जो है ना कब्जा बर्खास्त करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, हमारे ये कुछ टॉपिक्स थे जिससे हम बात किए, तो हम यहाँ पे आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।